तो दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली बॉलीवुड के शेरशाह यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की आ चुकी फिल्म मिशन मजनू को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या है इस फिल्म में खास, क्या है इस फिल्म की कमजोरियां, ये सारी जानकारियां मैं अब आपके सामने रखूंगा इस फिल्म के रिव्यू के माध्यम से। तो भैया बने रहिएगा हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने मिशन मजनू का ये रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया आप इस फिल्म को कहां देख सकते हो। तो दोस्तों मिशन मजनू सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों ये तो बात हो गई उस प्लेटफॉर्म की जहां पर इस फिल्म को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है शांतनु बागची। उसके बाद इस फिल्म के जो राइटर हैं वो हैं परवीन शेख, असीम अरोड़ा और सुमित बंदेजा। अब इसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट इस फिल्म में जो अदाकारा नजर आ रही है उनका नाम है रश्मिका मंदाना। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रहे हैं कुमुद मिश्रा, शिशिर शर्मा, परमित सेठी और सारिब हाशमी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था ना, तो भैया इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरे दिल में ये बात आई थी कि भैया वाकई में इस फिल्म का जो मेकिंग है वो बहुत ही शानदार लेवल पर किया गया और इस फिल्म के माध्यम से हमें एक जबरदस्त रॉ एजेंट की कहानी देखने को मिलेगी भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन भाई आज जब मैंने इस फिल्म को देखकर खत्म किया ना, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई इस फिल्म को देखने के बाद कि भैया जो उम्मीदें थी इस फिल्म से, ये फिल्म उन उम्मीदों पर कुछ हद तक खड़ी उतरी हैं और बहुत हद तक खड़ी नहीं उतरी है। तो भाई बहुत हद तक ये फिल्म खड़ी क्यों नहीं उतरी, तो भैया इसका जो सबसे कमजोर कारण मुझे समझ में आया वो ये था कि भाई देखिए, एक जासूसी मूवी का, एक सस्पेंस थ्रिलर का असल जान क्या होता है? वो उसका स्टोरी टेलिंग होता है, वो उसका स्क्रीन प्ले होता है, वो उसका फलक्रम होता है जो कि हर एक मूवमेंट पर आकर आपको चौंका दे। और अगर वो बातें आपको एक जासूसी मूवी में, एक सस्पेंस थ्रिलर में देखने को ना मिले, तो भैया वो फिल्म अपनी पकड़ जो है वो ऑडियंस से छोड़ देती है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी मुझे नजर आई, जिसकी वजह से इस फिल्म को लेकर मैंने ये बात आप लोगों से कही कि भैया इसमें बहुत सारी कमजोरियां मुझे नजर आई। तो भैया इस फिल्म का सत्यानाश क्यों हुआ, तो इसका कारण है इस फिल्म के राइटर, जो कि भैया इस फिल्म की कहानी को बांधने में नाकामयाब रहे और इस फिल्म के सस्पेंस को सही तरह से बिल्ड करने में कहीं ना कहीं उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई है, जिसकी वजह से ये शानदार कहानी उस तरह से हम लोगों के सामने नहीं आ पाई जैसे इस फिल्म को हम लोगों के सामने आना चाहिए था। तो भाई कहानी को लेकर इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों से कह दी, तो भैया इस फिल्म की कहानी असल में है क्या? तो भाई इस फिल्म की कहानी एक रॉ एजेंट यानी कि तारिफ उर्फ अमनदीप की है, जिसके पिता के ऊपर एक देशद्रोही होने का आरोप लगा हुआ है और इसी वजह से ये एजेंट जो है वो अपने पिता के ऊपर लगे हुए इस देशद्रोही का आरोप मिटाने के लिए रॉ एजेंट बनता है। और रॉ के बताए हुए एक मिशन को ध्यान में रखते हुए वो पाकिस्तान पहुंचता है। यानी कि भाई पाकिस्तान पहुंचकर इस रॉ एजेंट को ये बात बताई जाती है कि भैया देखो, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो परमाणु बम बनाने की तैयारियों में जुट गया है। तो भाई आप हमें पाकिस्तान के इस परमाणु बम के मिशन की जानकारियां खुफिया तरह से हासिल करके हमें भेजें। यानी कि इस फिल्म की कहानी बस यही है और इसके साथ रॉ एजेंट का ये कारनामा शुरू होता है। यानी कि जब आप इस फिल्म को देखना शुरू करोगे तो आपके दिमाग में पहला झटका इस बात को लेकर आएगा कि भाई ये बात तो ठीक है कि तारिक जो है वो पाकिस्तान में बन रहे परमाणु बम की जानकारी हासिल करने के लिए रॉ एजेंट के तौर पर यहाँ पहुंचा है, लेकिन वो यहाँ पहुंचा कैसे? वो अचानक ही दर्जी बनकर आपके सामने हाजिर हो जाता है। तो भाई उसके यहाँ तक पहुंचने की जर्नी को इस फिल्म के राइटरों ने क्यों नहीं दिखाया? वो किस तरह से पाकिस्तान पहुंचता है, कैसे वो अपना यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करता है, इसकी जानकारी क्यों इस फिल्म के राइटर देने में नाकामयाब रहे? यानी भी ऐसे कई सारे फलक्रम जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आप इस फिल्म में मिसिंग पाओगे। और इससे ज्यादा मैं कहानी आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अगर मैं आपको कहानी बताता चला गया तो भैया बहुत सारा स्पॉइलर जो है वो मेरे मुंह से निकल जाएगा और आप मुझसे यही कहोगे कि भैया आपने पूरी कहानी बक दी। यानी कि भैया किसी जासूसी मूवी, किसी सस्पेंस थ्रिलर की कहानी अगर कमजोर हो, उस फिल्म का स्क्रीन प्ले कमजोर हो, तो भैया उसमें एक्टर क्या करेंगे?
और भाई यहाँ पर एक बात मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर जरूर कहना चाहूँगा कि भैया वो कभी कभी ना एक्टिंग में कुछ ऐसा गड़बड़ी कर देते हैं ना कि जिसकी वजह से उनके एक्टिंग वाले स्किल के ऊपर सवाल उठने लगता है। और भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आप ये बात मानोगे कि भैया जब फिल्म का मुख्य कलाकार ही फिल्म में सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो बाकी के अच्छे कलाकार अच्छा परफॉर्मेंस करके भी फिल्म को कितना ऊंचा उठा सकते हैं। यानी कि इस फिल्म से जो उम्मीदें हम सभी को थी, ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी नहीं उतरी है। यानी कि अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू की तो भैया डायरेक्शन भी इस फिल्म का बहुत ही वीक रहा। उसके बाद अगर हम बात करें भैया इस फिल्म के स्टोरी वाले डिपार्टमेंट की तो भैया वो भी वीक रहा। और अगर हम बात करें भैया एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की तो भैया एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट भी काफी वीक रहा। यानी कि भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा तो इस फिल्म में वीक रहे ही, लेकिन भैया रश्मिका मंदाना इन दिनों जो कि बॉलीवुड के मार्केट में अपने पैर को जमाने की कोशिश कर रही थी, उनके लिए भी बॉलीवुड का सफर जो है वो अच्छा नहीं रहा। यानी कि भैया ये फिल्म भी उनकी जो कि बॉलीवुड के द्वारा बनाई गई है, उसमें भी उनका काम उतना निखर कर हम लोगों के सामने नहीं आया। यानी कि ओवरऑल इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि भैया एक अच्छी कहानी होने के बावजूद भी वो छाप छोड़ने में नाकामयाब रही जो कि ये फिल्म छोड़ सकती थी। और भाई एक अच्छी कहानी होने की वजह से आप इस फिल्म को जब देखोगे तो आप इस फिल्म के साथ बंधोगे लेकिन कन्विंस नहीं हो पाओगे। तो भैया इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा तो भैया मेरे हिसाब से ये फिल्म 2 स्टार डिजर्व करती है इस फिल्म के बेहतरीन स्टोरी लाइन को लेकर, जो कि सही तरीके से प्रेजेंट नहीं की गई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।